और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जो कि लखनऊ से बड़ी खबर है। केजीएमयू यौन शोषण का मामला है, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, जो आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी कर दिया गया। बड़ी खबर, पीलीभीत उत्तराखंड स्थित आवास पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी हाजिर नहीं तो संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। धर्मांतरण से जुड़े हुए इस पूरे मामले को लेकर आज 2 टीमें आवास पर भेजी जाएंगी, जहां दावा यह भी किया जा रहा है कि 15 रेजिडेंट के संपर्क में डॉक्टर रमीज था, जो उसकी गिरफ्तारी की अब पकड़ तेज हो चुकी है। धर्मांतरण के पीछे मोटी रकम वसूलने का मकसद था रमीज का, और रमीज की गिरफ्तारी को लेकर अब लगातार टीमों का गठन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, दावा यह किया जा रहा है कि 15 रेजिडेंट के संपर्क में डॉक्टर रमीज था। वहीं केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर से प्रभावित था आरोपी रमीज। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें दोनों के कनेक्शन की जांच लगातार जारी है। रमीज की छांगुर से मुलाकात की खबर भी अब सामने आ रही है, जहां रमीज की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस। बड़ी खबर, अहम जानकारी पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां फरार आरोपी रमीज पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी रमीज के विदेश भागने का यहाँ पर शक भी जताया जा रहा है। दोबारा लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है और उम्मीद यही की जा रही है जल्द ही रमीज भी पुलिस के गिरफ्त में आए और आगे जो कानूनी प्रक्रिया है इस पूरे मामले पर की जाए। न सिर्फ छांगुर बल्कि कई और भी ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो इस पूरे मामले पर संलिप्त थे और उन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आरोपी रमीज के विदेश भागने का जो शक है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोबारा लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। लालचंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए। लालचंद, पूरे मामले पर अपडेट। देखिए, जिस तरीके से केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया, उसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। यहाँ तक कि जो रेजिडेंट फरार डॉक्टर है उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही धर्मांतरण के मामले में उसके माता पिता को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसने सिर्फ दबाव ही नहीं बनाता था और पहली पत्नी का उसने धर्मांतरण भी उसके माता पिता ने कराया था, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो काजी है उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े खुलासे होंगे। तो ये भी माना जा रहा है कि जो आरोपी है, जो बताया जा रहा है विदेश भाग गया है, या कहा जाए कि उसकी लोकेशन जो लास्ट थी वो लखनऊ ही पाई गई, उसके बाद से उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पाई है। इसके साथ ही ये भी बड़ा खुलासा सामने आया है कि जो धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर था, उससे भी उसकी मुलाकात हुई थी और एक काजी ने ही उसकी मुलाकात कराई थी। और यह भी बताया जा रहा है कि एक लड़की का उस काजी ने धर्मांतरण भी करा था। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, उसको लेकर जिस तरीके से पहले उसको अपने प्यार में जाल में फंसाया, इसके बाद उसका गर्भपात भी कराया और इसके साथ उसके ऊपर धर्मांतरण का प्रयास भी करता रहा, जिसको लेकर उस महिला डॉक्टर ने ओवरडोज की दवा ले ली, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई, यानी कि आत्महत्या की कोशिश की। उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल इस मामले में यह माना जा रहा है कि अगर काजी की गिरफ्तारी होती है या रमीज मलिक की गिरफ्तारी होती है तो इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से पहले उसने एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसका धर्मांतरण किया, निश्चित तौर पर लालचंद, और देखिए अगर डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी हो जाती है तो यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आपसे ये भी जानेंगे कि जो तमाम टीमें अभी गठित की गई और इस पूरे मामले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं, उन्होंने रमीज के माता पिता से भी बातचीत की है, क्या उनकी तरफ से कोई बड़ा खुलासा हुआ? देखिए, रमीज के माता पिता को लखनऊ के ठाकुरगंज के जो मुमताज कोर्ट अपार्टमेंट है वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको पूछताछ में ही ये माना गया है कि कई जो राज उगले हैं उसको लेकर अब चाहे पुलिस की बात करें और चाहे खुफिया एजेंसी की बात करें, वो इस पूरे मामले की जांच करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब छांगुर की गिरफ्तारी हुई थी तो रमीज मलिक लगातार परेशान चल रहा था। इसके साथ ही उसके जो केजीएमयू की रेजिडेंट डॉक्टर थी उसके ऊपर भी धर्मांतरण कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि जब रमीज की गिरफ्तारी होगी या काजी की गिरफ्तारी होगी तो ये माना जा रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस उसके ऊपर उसकी तलाश कर रही है। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और ये माना जा रहा है कि इसमें धर्मांतरण के मामले में जिस तरीके से
केजीएमयू की बात करें, केजीएमयू भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं खुफिया एजेंसी को जो अब तक खुलासे हो इसकी रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर भी खुफिया एजेंसी लगातार जांच करती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, अब देखना महत्वपूर्ण यही रहने वाला है